अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर, ट्रेनर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा नाम फ़खर जमाल सिद्दीकी है। मैं कराची में रहता हूं। कराची मेरा शहर है और आज हमारे हार्डवेयर स्किल्स कोर्स की क्लास नंबर 5 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल वर्सेस एएमडी माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है गाइस। चलिए जल्दी से हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं और ये कुछ पॉइंट्स के अंदर हैं। नंबर 1 पे बताया जा रहा है गाइस, इट इज़ नॉन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी टू रन मशीन। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है अपने मशीन को रन कराने के लिए। सेकेंड नंबर पे बताया जा रहा है, इट इज़ अ चिप बेस्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड लॉजिक गेट्स। ये एक चिप बेस पे स्ट्रक्चर किया गया है जिसको बनाया गया है मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स और लॉजिक गेट्स के साथ। थर्ड नंबर पे बताया जा रहा है, इट रिसीव्स द इनकमिंग इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट फ्रॉम मेमोरी और रैम। ये रिसीव करता है इनकमिंग इंस्ट्रक्शंस को जो इनपुट के ज़रिए दिया जाता है अपना मेमोरी और रैम को, जो प्रोसीड करता है इट एंड गिव्स रिजल्ट एज आउटपुट, जो आउटपुट की सूरत में इसको प्रोसीड करके आपको एज अ रिजल्ट देता है। फोर्थ नंबर पे बताया जा रहा है गाइज, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीड एंड कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट टास्क इन कंप्यूटर सिस्टम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है अपने स्पीड और कैपेसिटी को जो एग्जीक्यूट कराता है आपके किसी भी टास्क को जो आप कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हो। फिफ्थ नंबर पे बताया जा रहा है, दीज माइक्रो प्रोसेसर आर कैटेगराइज इंटू 2 डिफरेंट आर्किटेक्चर 32 बिट एंड 64 बिट। ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ये 2 कैटेगराइज पे होता है। 2 कैटेगरी के होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। एक होता है आपका आर्किटेक्चर 32 बिट और दूसरा होता है आपका 64 बिट। तो ये थी छोटी सी इसकी डेफिनेशन जो पॉइंट्स के अंदर थी। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं मज़ीद क्या है इसमें। बसेस इन माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की जो बसेस होती हैं वो क्या होती हैं गाइज, आइए हम देखते हैं। CPU consists 3 buses mentioned below. Basically, buses are used as medium or carrier of information or data between the microprocessor and the memory and components of the system. It carries the instruction from memory to CPU and back CPU to memory after processing. गाइस इसका मतलब ये है कि CPU कंसिस्ट करता है 3 बसेस पे जो मेंशन हम नीचे इसको करेंगे मज़ीद। फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। बेसिकली बसेस आर यूज एज मीडियम। बसेस जो है वो एज अ मीडियम यूज़ करते हैं हम और करियर ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए और डेटा के दरमियान जो माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए जा रहा होता है। एंड द मेमोरी एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, और अपनी मेमोरी की और जो कंपोनेंट्स के सिस्टम होते हैं आपके। ठीक है गाइज, इट कैरीज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू CPU। ये इंस्ट्रक्शन करता है अपना मेमोरी को जो CPU के अंदर होता है, जो आपके बैक CPU होती है मेमोरी, उसको प्रोसेसिंग के काम कराने के लिए ये बसेस यूज़ की जाती हैं। आइए हम इसके बसेस के बारे में बात करते हैं। गाइज ये 3 बसेस होती हैं हमारी। नंबर 1 पे है डेटा बस, सेकंड नंबर पे है एड्रेस बस, थर्ड नंबर पे है हमारा कंट्रोल बस। डेटा बस क्या होता है गाइज, इट सेंड्स एंड रिसीव्स डेटा टू मेमोरी। ठीक है, ये अपने डेटा को सेंड भी करा सकता है और रिसीव भी करा सकता है अपने मेमोरी के थ्रू। एड्रेस बस क्या होता है गाइज, इट सेंड्स एड्रेस ऑफ इनपुट्स टू द मेमोरी और रैम। ये सिर्फ सेंड करता है अपने एड्रेस को जो इनपुट करता है आपके मेमोरी और रैम को। कंट्रोल बस का क्या काम होता है गाइज, इट मेक्स द कम्युनिकेशन बिटवीन CPU एंड कंपोनेंट्स। इसका काम होता है कम्युनिकेट करवाना किसके दरमियान, CPU और कंपोनेंट्स के दरमियान। तो ये हमारी थी बसेस इन माइक्रो प्रोसेसर जो 3 बेस पे हमारी कंसिस्ट करती थी। ठीक है गाइस, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। आई होप कि ये आपको बसेस समझ में आ गई होंगी। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मेजर स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अगर हम मेजर स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो ये 4 कैटेगरी पे बेस होती है। नंबर 1 पे है हमारा क्लॉक स्पीड, सेकंड नंबर पे है कैशे मेमोरी, थर्ड नंबर पे हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड द लास्ट नंबर पर है हमारा FSB। आइए हम फर्दर इसको डिस्क्राइब करते हैं। क्लॉक स्पीड होता है गाइज, इट इज़ अ यूनिट टू मेजर द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट्स बाय द वर्किंग माइक्रो प्रोसेसर विद अ सेकंड इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड इज मेजर इन गीगाहर्ट्ज़। इसका मतलब ये है कि गाइज इसकी जो यूनिट होती है वो मेजर करती है आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट को बाय द वर्किंग माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू विद इन अ सेकेंड इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड।
अच्छा, पर सेकंड जो स्पीड में काम कर रही होती है माइक्रो प्रोसेसर, जो आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराती है, इसको हम कहते हैं क्लॉक स्पीड। जो आप इसको नाप सकते हो गीगा हर्ट्स के अंदर, इसकी जो यूनिट होती है ना वो गीगा हर्ट्स होती है। तो ये थी हमारी क्लॉक स्पीड, जो इसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है। थर्ड नंबर पे है हमारा कैशे मेमोरी। इट इज़ स्टैटिक नेचर एंड क्विक रिस्पॉन्सिव मेमोरी बाय स्ट्रक्चरल। इट इज़ मेड अप ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स एंड 1 कैपेसिटर्स इन ईच सेल ब्लॉक। कैशे मेमोरी आर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स, L1, L2 एंड L3। गैर इसमें बताया जा रहा है कि ये स्टैटिक नेचर का होता है और क्विक रिस्पॉन्सिव मेमोरी होती है इसकी। इसका जो स्ट्रक्चरल बेस करता है वो 6 ट्रांजिस्टर्स एंड 1 कैपेसिटर पर ईच सेल ब्लॉक पे काम करता है। मतलब इसके एक ब्लॉक के अंदर 6 ट्रांजिस्टर होते हैं और एक कैपेसिटर होता है। ठीक है गाइस, कैशे मेमोरी आर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। इसकी जो कैशे मेमोरी होती है वो कैटेगराइज गई है 3 टाइप्स के अंडर, जिसका मतलब है L1, L2 एंड L3। ठीक है गाइस, ये थी हमारी कैशे मेमोरी। फोर्थ नंबर पे बताया जा रहा है ऑपरेटिंग वोल्टेज। इट मीन्स हाउ मच पावर और वोल्टेज अ माइक्रो प्रोसेसर नीड्स टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, ये जो है इसका मतलब ये है कि कितनी पावर इसको चाहिए होती है आपके माइक्रो प्रोसेसर के वोल्टेज के लिए, और फिर जब उसको जितनी ज़रूरत होती है ये इसको परफॉर्म करा देता है आपके टास्क के मुताबिक। तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज, जो एक स्पेसिफिकेशन हमारे माइक्रो प्रोसेसर की। एंड द लास्ट है हमारा FSB। इट स्टैंड्स फॉर फ्रंट साइड बस। इट इज़ द डेटा बस विच कैरीज द डेटा फ्रॉम रैम टू प्रोसेसर एंड देन बैक प्रोसेसर टू रैम एज अ प्रोसीड इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब ये है कि इसका जो स्टैंड फॉर होता है वो कहलाता है हमारा FSB का फ्रंट साइड बस। इट इज़ अ डेटा बस, ये एक डेटा बस होता है हमारा, विच कैरीज द डेटा, ये जो अपने डेटा को कैरी करता है कहाँ से, रैम से, और इसको प्रोसेसर के थ्रू जो हमारे पीछे प्रोसेसर और रैम के काम कर रहा होता है इसको इंस्ट्रक्शन कराने के लिए प्रोसीड कराता है। तो ये हमारा कहलाता है FSB, जिसका ये काम होता है फ्रंट साइड बस। ऑल द इंफॉर्मेशन अपॉन द प्रोसेसर। ठीक है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने मेंशन करती है आपके, ये जो अभी हमने इसको डिस्कस किया। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा मेजर स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं मज़ीद मेजर ब्रांड्स। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो मेजर ब्रांड्स इसमें कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे है गाइस हमारा इंटेल, सेकंड नंबर पे है AMD, थर्ड नंबर पे हमारा एनविडा। इंटेल की अगर हम बात करें तो इंटेल कॉर्पोरेशन इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी एंड द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन द प्लैनेट अर्थ। इंटेल कॉर्पोरेशन जो है वो अमेरिका की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है और टेक्नोलॉजी कंपनी है, और ये बहुत ही सबसे ज़्यादा बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है माइक्रो प्रोसेसर की आपके प्लैनेट अर्थ के अंदर, आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो दुनिया है, आपका जो वर्ल्ड है। अगर हम AMD की बात करें तो AMD क्या होता है गाइस, AMD होता है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। एडवांस माइक्रो डिवाइसेस इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी विच ऑल्सो मेक्स GPU and the second most selling microprocessor brand across the global। AMD जो होता है गाइस वो एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है आपका, जो अमेरिकन मल्टीनेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी है, विच ऑल्सो मेक GPU, ये GPU भी बनाते हैं, एंड द सेकंड मोस्ट सेलिंग माइक्रो प्रोसेसर ब्रांड, ये दूसरे नंबर पे सेलिंग प्रोसेसर कंपनी है जो आपकी ग्लोबल में भी आती है। एंड द लास्ट थर्ड नंबर की बात करें एनवीडिया। एनवीडिया इज़ अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी। इट डिज़ाइंस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स फॉर द गेमिंग एंड माइक्रो प्रोसेसर यूनिट फॉर एवरीवन। एनवीडिया जो है वो आपकी एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डिज़ाइन करती है ग्राफिक्स वगैरह के काम के लिए, जो आपके प्रोसेसर को ज़रूरत होती है यूनिट के बेस पे, जो आप गेम खेलते हो उसके लिए भी माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। वो किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है जो हमारे ग्राफिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मेजर ब्रांड्स। नंबर 1 पे था हमारा इंटेल, सेकंड नंबर पे था हमारा AMD एंड थर्ड नंबर पे था हमारा एनवीडिया। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं हिस्ट्री एंड प्रेजेंट। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इसकी एवोल्यूशन की बात करें कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और अभी प्रेजेंट कहाँ तक ये चल रहा है, तो नंबर 1 पे है हमारा इंटेल्स फर्स्ट प्रोसेसर। अगर हम इसकी बात करें इंटेल फर्स्ट प्रोसेसर, तो आइए देखते हैं। इंटेल स्लो प्रोसेसर वॉज इनटू 4004 विच वॉज डिज़ाइन फॉर कैलकुलेटर्स। सबसे पहले जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुआ था वो 404 हुआ था, जिसको डिज़ाइन किया गया था हमारे कैलकुलेटर्स के लिए। सेकंड नंबर पे है AMD's फर्स्ट प्रोसेसर। AMD फर्स्ट प्रोसेसर वॉज AMD AM9300 विच वॉज डिज़ाइन एज कॉम्पिटिटर ऑफ इंटेल। AMD फर्स्ट प्रोसेसर जो बनाया गया था
ठीक है, जिसका सीरियल था AM9300। ये डिज़ाइन किया गया था हमारे कॉम्पिटिटर इंटेल की बुनियाद पर। इसका कॉम्पिटिटर था ये, ठीक है गाइस। इंटेल्स लेटेस्ट प्रोसेसर की अगर हम बात करें, इंटेल्स लेटेस्ट प्रोसेसर इज़ इंटेल i9 10 जनरेशन सॉकेट LGA 2066। अभी जो हमारी लेटेस्ट इंटेल की प्रोसेसर चल रही है वो i9 10 जनरेशन सॉकेट LG 2066 चल रही है। एंड दी लास्ट अगर AMD लेटेस्ट प्रोसेसर की बात करें तो AMD लेटेस्ट प्रोसेसर इज़ Ryzen 9 3000 प्लस सीरीज सॉकेट AM4, ठीक है गाइस। Ryzen 9 3000 प्लस सीरीज सॉकेट AM4 की जो है माइक्रो प्रोसेसर हमारे अभी प्रेजेंट में यूज़ हो रही है। तो ये थी हमारे कुछ हिस्ट्री एंड प्रेजेंट की जो एक फहरिस्त है, मैंने आपके सामने रख दी है। ये आप इसको एज अ एवोल्यूशन भी कंसिडर कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं पैकेजिंग। गाइस ये देखें, ये पैकेजिंग होती है। और ये पैकेजिंग क्या होती है? पैकेजिंग ये होती है कि इस पैकेजिंग के अंदर माइक्रो प्रोसेसर इंसर्ट होता है। तो आइए देखते हैं। The process of installing the microprocessor in motherboard is known as packaging. In motherboard, there are different types of packaging for different types of microprocessor. गैर इसमें बताया जा रहा है जो आपका प्रोसेसिंग होता है, जो प्रोसेसर होता है वो इंस्टॉल किया जाता है आपके मदरबोर्ड के अंदर, जिसको आप पैकेजिंग कहते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड देयर आर डिफरेंट। अच्छा, मदरबोर्ड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं और जिसकी बुनियाद पे आपकी जो पैकेजिंग है ये भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है आपके माइक्रो प्रोसेसर के मुताबिक। आगे बताया जा रहा है पैकेजिंग इज़ बेस्ड अपॉन विच माइक्रो प्रोसेसर यू वांट टू इंस्टॉल इन योर सिस्टम। द प्रोसेसर इज़ इंस्टॉल एंड फिक्स विद द सॉकेट इन मदरबोर्ड। पैकेजिंग जो होता है वो बेस करता है आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। अगर आप चाहें तो इसको इंस्टॉल करा सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। द प्रोसेसर इज इंस्टॉल एंड फिक्स विद द सॉकेट। इसके जो प्रोसेसर है आप इसको इंस्टॉल और एंड फिक्स भी करा सकते हो इस सॉकेट लेयर के अंदर जो आपके मदरबोर्ड में होते हैं। ये देखें गाइस, इसको कहते हैं पैकेजिंग, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हीट सिंक सॉल्यूशन फॉर ओवर हीटिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है गाइस? ये हमारा हीट सिंक होता है इस तरह का। ये देखें गाइस, ये हमारा हीट सिंक होता है। ये बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर इसको लगाया जाता है। सो आइए देखते हैं इसका काम क्या होता है। When we use system, it release a loss of heat to prevent and release heat. We install heat sink in your motherboard. इसमें बताया जा रहा है जब भी आपको सिस्टम में से हीट रिलीज़ करनी होती है या प्रिवेंट करनी होती है तो आप इसको हीट सिंक को इंस्टॉल कर देते हो अपना मदरबोर्ड के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर के बिल्कुल ऊपर होता है। सो इसकी टाइप्स भी होती हैं गाइस। अगर हम टाइप्स ऑफ हीट सिंक की बात करें तो इसमें दो टाइप्स होती हैं हमारी। पहली होती है एक्टिव हीट सिंक, दूसरी होती है हमारी पैसिव हीट सिंक। एक्टिव सिंक की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है गाइस? हीट सिंक विच हैव फैन इंस्टॉल इज़ नॉन एज एक्टिव हीट सिंक। एक्टिव हीट सिंक वो होता है जिसमें फ़ैन इंस्टॉल होता है, जिसको आप एक्टिव हीट सिंक कहते हैं। और पैसिव हीट सिंक वो होता है गाइस जिसमें फ़ैन इंस्टॉल नहीं होता। वो एक अलग ही डिज़ाइन किया गया होता है जिसमें फ़ैन की नीड ही नहीं होती है। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, हीट सिंक विच हैव नॉट फैन इंस्टॉल इज़ नॉन एज पैसिव हीट सिंक। पैसिव हीट सिंक के अंदर फ़ैन होता है और पैसिव हीट सिंक के साथ नहीं होता है, ठीक है गाइस। एक्टिव हीट सिंक के साथ फ़ैन लगा हुआ होता है, आपने बस इतना याद रखना है। और पैसिव जो हीट सिंक होती है उसमें फ़ैन नहीं होता है। आगे बताया जा रहा है हीट सिंक इज़ अटैच विद माइक्रो प्रोसेसर विद द कॉन्टैक्ट ऑफ थर्मल पेस्ट और ग्रीस विच एक्सट्रीमली एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर। हीट सिंक जो होता है वो आपका अटैच होता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके नीचे बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर होता है विद द कॉन्टैक्ट ऑफ थर्मल पेस्ट। ये बिल्कुल कॉन्टैक्ट में होता है अपने थर्मल पेस्ट और ग्रीस के साथ। इसके नीचे जो है वो एक थोड़ा सा एक पेस्ट की तरह लगाया जाता है जिसको हम थर्मल पेस्ट कहते हैं। विच एक्सट्रीमली एब्जॉर्ब, या बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है सारी हीट को जो आपके प्रोसेसर के अंदर होती है। तो ये होता है हमारा हीट सिंक फॉर सॉल्यूशन फॉर ओवर हीटिंग। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखते हैं मोबाइल प्रोसेसर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं गाइस? बिल्कुल वही होते हैं, सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो आइए हम देखते हैं कि मोबाइल प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होता है।
Mobile processors are similar as laptop or desktop processors but are smaller in size, power, and capacity. They are especially designed for portable devices such as mobiles, tablets, and calculators, etc. They don't have a space like overclocking and turbo boost. They are designed for simple tasks like messaging, watching video, or playing games, etc. Guys, मोबाइल प्रोसेसर का काम होता है कि मोबाइल प्रोसेसर आर सिमिलर एज लैपटॉप। मोबाइल प्रोसेसर जो होता है वो सिमिलर होता है, सेम होता है लैपटॉप और डेस्कटॉप के प्रोसेसर के बराबर, बट आर स्मॉलर इन साइज़, पावर एंड कैपेसिटी। ये छोटा होता है अपने साइज़ में और अपनी पावर की कैपेसिटी में। दे आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस। इसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए, सच एज जैसा कि मोबाइल्स हो गया, टैबलेट हो गया, कैलकुलेटर्स हो गया, इन सब के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। दे डोंट हैव ए स्पेस लाइक ओवर क्लॉकिंग एंड टर्बो बूस्ट। इसकी इतनी स्पेस नहीं होती है जितना आपके ओवर क्लॉकिंग एंड टर्बो बूस्ट डिवाइसेस वगैरह में होती हैं। दे आर डिज़ाइन फॉर सिंपल टास्क। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है, लाइक मैसेजिंग के लिए, वॉचिंग वीडियो के लिए, प्लेइंग गेम्स के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये थी हमारे मोबाइल प्रोसेसर्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमन प्रोसेसर्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स आर। अगर हम मोस्ट कॉमन प्रोसेसर्स की बात करें जो मोबाइल में यूज़ की जाती हैं गाइज़, आइए देखते हैं। बस उससे पहले मैं आपको बता दूंगा 5G लॉन्च हमारा हो चुका है और सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमारे 5G की अभी लेटेस्ट चल रही है। सो आइए देखते हैं। नंबर 1 पे है गाइस हमारा Huawei Kirin, दूसरे नंबर पे है हमारा Qualcomm Snapdragon, तीसरे नंबर पे हमारा एप्पल ए सीरीज़ मैन्युफैक्चर बाय सैमसंग। एप्पल की सीरीज़ है जिसको मैन्युफैक्चर किया सैमसंग वालों ने। ठीक है गाइस, चौथे नंबर पे है अपना MediaTek Helio और एंड दी लास्ट 5th नंबर पे हमारा सैमसंग Exynos। ठीक है, तो ये हमारे हैं मोस्ट कॉमन प्रोसेसर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स के। आगे बताया जा रहा है गाइस, दियर स्पीड इज पर आईडीज अपॉन द साइज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। द फास्टेस्ट मोबाइल प्रोसेसर ट्रांजिस्टर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्पल AI3। सबसे ज़्यादा स्पीड में पर आईडीज़ पे काम करते हैं वो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो फास्टेस्ट मोबाइल प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर की साइज़ के मुताबिक होते हैं। ठीक है गाइस, जो जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे एप्पल AI3 सीरीज़ के अंदर। तो ये था हमारे मोस्ट कॉमन प्रोसेसर्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स प्रोसेसर्स। ठीक है गाइस, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल वर्सेस AMD माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।